हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी कैंपस। सो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई का जो सिलेबस नया सिलेबस आया है उनके बारे में बताया था। ओके, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमारा जो आज फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम डे बाई डे स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको रोज एक वीडियो, पर्टिकुलर एक वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, हम चैप्टर को 5 पार्ट में क्लियर करेंगे। 4 पार्ट में आपका चैप्टर क्लियर करेंगे, देन आखिरी का जो लास्ट का जो पार्ट होगा उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मैप, एनीथिंग एल्स को कवर करेंगे। क्लियर है? आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग को मेल मिल जाएगा, इजीली आप लोगों को मेल मिल जाएगा। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले हमें समझना है कि ये शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, शीत युद्ध क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये शीत युद्ध क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या बोला कि शीत युद्ध को समझना है। तो शीत युद्ध का मतलब समझे आप लोग। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा। युद्ध मतलब क्या होता है? लड़ाई। मतलब ऐसा लड़ाई जो ठंडा रहा हो। ठीक है, कोई ज्यादा लड़ाई ना हुआ हो। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों ऐसा नहीं कि लड़ाई ना हुआ हो, बिल्कुल हुआ हो। हम इसको डेफिनेशन में क्लियर करते हैं। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आकांक्षा, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग इस चीज को समझे। कहने का मतलब क्या है कि शीत युद्ध का मतलब क्या है कि भैया ऐसा युद्ध जहां पे बहुत डर रहा हो, संघर्ष रहा हो, तनाव रहा हो, वैसे युद्ध को क्या कहते हैं? हम शीत युद्ध कहते हो। मतलब कि लड़ाई ना हुआ हो, मतलब एक सिर्फ बोलने में हुआ हो कि उधर से वो कुछ कह रहा है, उधर से ये कुछ कह रहा है, सिर्फ इसी तरह का संघर्ष रहा हो, डर रहा हो, उस युद्ध को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों का शीत युद्ध क्लियर हो गया होगा कि शीत युद्ध कहते किसे हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और बता दूं कि ये जो शीत युद्ध है इन दो खेमों के बीच में हुआ था। पहला है अमेरिका, दूसरा है आपका सोवियत संघ। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि शीत युद्ध किन दोनों के बीच में हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है ना? शीत युद्ध कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? 1945 से 1990 तक हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गया था। ठीक है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही शीत युद्ध का शुरुआत हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पे अपने। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। हमारा एनसीईआरटी बुक के अंदर सबसे पहला टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्यूबा मिसाइल संकट। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट को कवर करने से पहले मैं आपको ये मैप कवर कर देता हूं कि मैप में क्या बताया गया। ठीक है, तो आप लोग यहां पे देख सकते हो यूएसए और यूएसएसआर। कहने का मतलब क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो खेमों में बट गया था। एक किसमें था? पश्चिमी खेमा, और एक क्या था? पूर्वी खेमा। पश्चिमी खेमा में क्या कौन था? अमेरिका था, और पूर्वी खेमा में कौन था? सोवियत संघ था। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज है, अब जब खेमा जब हो गया है तो जितने भी कंट्री थे सब एक दूसरे से मिल रहे थे, या तो कोई पश्चिमी खेमा में शामिल हो जाए या तो कोई पूर्वी खेमा में शामिल हो जाए। ठीक है, यहां पे हम क्यूबा को ले रहे हैं। क्यूबा है ना, क्यूबा मिसाइल संकट। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूबा क्या है। तो क्यूबा क्या है? एक कंट्री है जो आप यहां पे देख सकते हो, ये देख सकते हो क्यूबा। क्यूबा क्या है? एक कंट्री है। क्यूबा किससे मिला हुआ था? क्यूबा सोवियत संघ से मिला हुआ था। किससे मिला हुआ था? सोवियत संघ से। अब ये सोवियत संघ ने क्या किया था? क्यूबा के वहां पे मिसाइल तैनात कर दी थी। आप ये मिसाइल देख सकते हो, क्यूबा ने क्यूबा के ऊपर मिसाइल तैनात कर दिया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने। ठीक है, ये मैप आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। आई होप आप लोग क्लियर हो गया कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा एक कंट्री है, मिसाइल मतलब क्या है? मतलब बम बारूद उस पे। ठीक है, क्यूबा के ऊपर बम बारूद किसने रखा था? सोवियत संघ ने रखा था। तो टॉपिक का नाम क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, इसे हम डीपली में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया है। क्या बताया गया है कि क्यूबा किससे दोस्ती कर रखा था? सोवियत संघ से, लेकिन था कहां पे? अमेरिका के पास। क्लियर है यहाँ पे? आगे देखें, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। कहने का मतलब क्या है, जो सोवियत संघ था उसे फाइनेंस तथा और भी अपने हिसाब से सामाजिक हेल्प करता था। ठीक है, सोवियत संघ। ठीक है, आगे देखें, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे जो निकिता क्रुश्चेव है वो क्या क्या चाहती थी कि जो क्यूबा है उस वहां पे हम क्या कर दें, मिसाइल को तैनात कर दे। ठीक है, क्यूबा एक कंट्री है, उसके ऊपर हम क्या कर दें, मिसाइल को तैनात कर दे। ठीक है, आगे देखें, क्यूबा, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था। ऐसा क्यों चाहती थी जो निकिता क्रुश्चेव थे, ऐसा क्यों चाहती थी कि वो क्यूबा के ऊपर मिसाइल तैनात करना चाहती थी? क्यों चाहती थी? क्योंकि जो क्यूबा है वो अमेरिका से निकट था, इसलिए। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि सॉरी, क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। बिल्कुल राइट, ये जो क्यूबा है उससे किससे हानि पहुंचाई जा सकती थी? अमेरिका को ज्यादा। इसलिए सोवियत संघ ने क्या सोचा कि क्यूबा के ऊपर मिसाइल को तैनात कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अमेरिका निशाने पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनली 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल को तैनात कर दिया। ठीक है, यहां पे आखिरकार क्या किया, सोवियत संघ ने क्यूबा के ऊपर अपनी परमाणु बम को तैनात कर दिया। मैंने आपको मैप में बताया था ना, उसी तरह। ठीक है, आगे देखें, इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता लगा। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिसे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते के बाद पता चला कि क्यूबा किससे मिला हुआ है, सोवियत संघ से मिला हुआ है, तथा सोवियत संघ ने क्या कर रखा है, उस पे क्यूबा मिसाइल पे एक मिसाइल तैनात कर रखा है। ठीक है, सॉरी, क्यूबा के ऊपर क्या तैनात कर रखा है, मिसाइल। इससे अमेरिका बहुत ज्यादा डर गया। इसलिए डर गया क्योंकि उसे डर था, क्योंकि क्यूबा काफी ज्यादा उसकी क्लोज था। अगर हम लोग घर है, हमारे घर के बगल में कोई पड़ोस है, अगर वो अपने घर में बम बारूद रख देता है कोई हमारा दुश्मन, तो हमें भी क्या लगेगा, डर लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन तो बहुत दूर है और वो उससे मिला हुआ है, तो हमें डर लगेगा ही, ऑब्वियसली सी बात है, डर लगेगा। सेम इसी तरह अमेरिका को यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लगा। ठीक है, और अमेरिका कुछ भी करने से बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे थे। ठीक है, आगे, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। बिल्कुल राइट, मैंने एग्जांपल दिया था ना, अगर आपके पड़ोस में कोई बम रखता है तो नुकसान किसको होगा, आपको होगा, अगर युद्ध लड़ते हो तो। ठीक है, वो तो दूर रह रहा है, आपका दुश्मन तो दूर रह रहा है, लेकिन नुकसान आपको होगा ज्यादा। ठीक है, आगे देखें, आगे है, अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव वहां से अपनी मिसाइल को हटा लेगी। अब जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उसको विश्वास था कि वो जो निकिता क्रुश्चेव है, सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति है, वो क्या करेगी, वहां से अपने मिसाइल को हटा लेगी। ठीक है, ऐसा किसको विश्वास था, अमेरिका के राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखते हैं, कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगली भेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। अब यहाँ पे अमेरिका ने भी गेम खेलना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, मान लो ये अमेरिका है और ये सोवियत संघ है। ठीक है, अब सोवियत संघ ने अपनी जहाज को यहाँ पे भेजा। ठीक है, और अमेरिका ने ये बोला कि जो सोवियत संघ से जो जहाज आ रहा है उसे रोको। अब देखो यहाँ पे इन्होंने रोकने गया। ठीक है, ये चीज था कि अमेरिका ने इधर अपने जहाज को भेज दिया कि जो सोवियत संघ का जो जहाज आ रहा है उसे रोको। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसे में यह लगा कि युद्ध होके रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होता। अब देखो ये पता है ये चीज क्या है, अब ये दोनों का जहाज आमने सामने पहली बार, शीत युद्ध में पहली बार एक दूसरे के ये आमने सामने थे। अब पूरे वर्ल्ड को विश्वास था कि अब युद्ध होके रहेगा, इस युद्ध से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, युद्ध नहीं हुआ। आगे देखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। बिल्कुल राइट, अगर युद्ध होता तो सेकेंड नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता। ठीक है, सेकेंड तो खत्म हो चुका था, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता, जिससे दुनिया को फिर से तबाही का सामना करना पड़ता। ठीक है, दोनों खेमों को बहुत ज्यादा डर था, अगर युद्ध होता है तो। ठीक है, दोनों का नुकसान होता क्योंकि दोनों ताकतवर थे। ठीक है, आगे देखते हैं, यह बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरण बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसको शीत युद्ध का चरण बिंदु कहा जाता है। अगर ये क्यूबा मिसाइल संकट अगर हो जाता, अगर ये दोनों आमने सामने फाइट कर लेते, तो इस वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से
होने से कोई भी नहीं बचा सकता था। क्लियर है फ्रेंड? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर होगा। ओके, आप ये मैप देख सकते हो, ये यहाँ पे क्यूबा है, इसने तैनात कर रखा था, ये यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, ये क्यूबा है, ये अगर तैनात करता तो पूरे इस खेमों को उड़ा देता, ठीक है, क्यूबा। और ये देखो यहाँ पे इसको कुछ नुकसान नहीं होता, ठीक है, ये यहाँ पे जहाज आया, इन दोनों को जहाज ने रोका, ठीक है, इस आपने मैंने सब कुछ समझा दिया। यहाँ पे क्यूबा है, ठीक है, अमेरिकी खेमा और पूर्वी खेमा, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी खेमा। क्लियर है? आगे देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्यूबा मिसाइल संकट है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को डिफाइन कर दिया है कि क्यूबा की राष्ट्रपति कौन थी, फिडेल कास्त्रो थी, ठीक है। सोवियत संघ की जो राष्ट्रपति कौन थे, निकिता क्रुश्चेव थी। और अमेरिका की राष्ट्रपति कौन थी, कौन था, जॉन एफ कैनेडी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है बुक का, एनसीईआरटी बुक का, वो आई होप कि अच्छी तरह से क्लियर होगा। और आप लोग क्या करना, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को देखा करो। इससे क्या होगा, आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ोगे फिर वीडियो को देखोगे, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा टॉपिक, और आपको काफी ज्यादा इजीली समझ। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।